पश्चिम बंगाल में कभी भी जात पात धर्म का बात नहीं किया जाता है। कि राम मंदिर मेरे लिए आदरणीय है, मंदिर बने, मस्जिद बने, इससे धर्म मतलब है ना, इसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्या लेना देना। ये पहले डोरेमोन का बात होता था, आजकल जब हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, आज ऐसे हो गया बात कि एक दोस्त और दूसरा दोस्त हिंदू मुस्लिम का बात करने लग गया। जब से ये पार्टी आई है बीजेपी, जब से उभर के आई है, जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात करती, बस हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दीदी 200 प्लस सीट लेके आएंगी। वो ट्रू लीडर है, वो सामने से लड़के आई है, वो 35 साल की वाम फ्रंट की अराजकता को हटा के आएगी। एकदम उभर के आएगी, अब भारी बहुमत में आएगी। ये तो हम लोग एकदम 100% हम लोग आप लिखित हम दे देते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। चुनाव का घमासान चल रहा और लग रहा है कि नेताजी के ऊपर ही इस बार का चुनाव है और नेताजी ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे शायद इस बार, ऐसा चुनाव को लेकर चल रहा है। सब पहला चीज़ ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद ममता बनर्जी के साथ जो है नेशनल लाइब्रेरी में मंच साझा करेंगे। ममता बनर्जी का रैली खत्म हुआ और ममता बनर्जी ने लगातार फिर से जो है केंद्र पर हमला साधते हुए कहा है कि वो एक नेशन एक लीडर नहीं बल्कि एक ऐसा लीडर चाहिए जो सबको लेकर चले, यूनाइटी मतलब डाइवर्सिटी में यूनाइटी है, इस तरह की चीजें करके ममता बनर्जी ने आज लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना जो है हमला साधा है। अविनाश जी, अभी जो चल रहा है दीदी के पीछे तो लग रहा है कि पूरा बंगाल उमड़ पड़ा है, तो बीजेपी कह रही है कि कमजोर है, तो मुझे भी तो नहीं लग रहा था कि कमजोर है। नहीं, दीदी 9.5 करोड़ पश्चिम बंगाल की 9.5 करोड़ जनता का नेता है और ये मान के चले कि वो 100% लीडर है, वो ट्रू लीडर है, वो सामने से लड़के आई है, वो 35 साल की वाम फ्रंट की अराजकता को हटा के आई है, वो किसी एयर ड्रॉप नहीं हुई है। ये जगह जो है बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि एक जमाने में 2007-8 में ममता बनर्जी को यहीं पर लाठी मारा गया। नहीं, यहाँ मारा नहीं गया, यहाँ प्रदर्शन हुआ था, यहाँ पर धरना दी थी। ये वही डोरीमन स्टेप, ये मेट्रो चैनल है, यही ऐतिहासिक है, यही टर्निंग पॉइंट है, यही जगह है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी एक ऐसी लीडर है जो सड़कों पर लड़ते हुए सामने मतलब के विधानसभा पहुंची है, तो ये बात इस बार लग रहा है क्या? हमेशा वो हमेशा स्ट्रीट फाइटर रही है और हमेशा जमीन की जुड़ी रहती हैं और उनका देखिएगा, उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका चाल, उनका चलन, उनका बोली विचार आम आदमी की तरह। वो अंबानी अडानी की सरकार नहीं चलाती हैं, वो देश की आम आदमी की सरकार के आम आदमी के साथ रहती हैं। वो 9.5 करोड़ की जनता के लीडर है। लग रहा है दीदी एकदम फिर से 2016 से ज्यादा मजबूत आएंगे या कम? वो एकदम उभर के आएगी, अब भारी बहुमत में आएगी। एकदम हम लोग एकदम 100% हम लोग आप लिखित हम दे देते हैं। बोलिए, हम कंफर्म नहीं, आप एकदम कंफर्म है। दीदी कंफर्म है, दीदी कंफर्म है, आप लोग कंफर्म नहीं, लेकिन दीदी कंफर्म है। और दीदी का आवाम, वेस्ट बंगाल का जितना सब आवाम है, सब आवाम कंफर्म है। भैया हम लोग चाहते हैं दीदी रहे। कितना भारी है, उठा के बात कर रहा है, दीदी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ भाई, दीदी अच्छा काम कर रही है, हम चाहते दीदी रहे, हम लोग चाहते हैं सत्ता में फिर से वापस आएंगे। यस यस यस, इसलिए मैं बताता हूं कि हम लोग किसी भी, देखिए ममता बनर्जी को रहना जरूरी है क्योंकि वो गरीबों का, गुजवा का, सभी लोगों को लेकर चलना चाहती है और किसी प्रकार का वो सांप्रदायिक बात नहीं करती हैं। मिले हैं मतलब जैसे आप लोग जैसे ममता बनर्जी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवाद हिंदुत्व का चेहरा कहती है, वो कहती है कि मुसलमान नवाज है ममता बनर्जी, तो आप लोगों को ऐसा लगता है? जी नहीं, ममता बनर्जी को मेरे हिसाब से और पश्चिम बंगाल की जनता के हिसाब से, और पश्चिम बंगाल का कल्चर है, ऐतिहासिक कल्चर है कि सभी को लेकर चलने का। पश्चिम बंगाल में कभी भी जात पात धर्म का बात नहीं किया जाता है। ममता बनर्जी सबको लेकर चलती हैं और ममता बनर्जी क्या, इनके पहले के जो इनके ये मार्गदर्शक थे जिनके साथ राजनीतिक ममता बनर्जी करती थी, वो लोग भी सभी को लेकर चलते थे। मगर एक ऐसी पार्टी आई है देश में जो केवल सांप्रदायिक उन्माद को फैलाकर और वोट लेती है, पोलराइज करती है और वोट लेना चाहती है। इस बार जो है चुनाव है बहुत शुरू हो गया। अभी देखिए अम्फान आया तो बीजेपी के लीडर नहीं आ रहे थे और जैसे चुनाव आया लगातार जो है समझिए कि दर्जनों लीडर आ रहे हैं। वो बरसाती मेढक है, वो जब बरसात आता है तो निकलता है मेढक की तरह और फिर वो मिट्टी में चले जाते हैं, समझ गए ना। और हमारी जो टीएमसी की नेत्री है वो ममता बनर्जी, वो उनके जितने लीडर है, कर्मी है, सब जमीनी स्तर पर काम करते हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं, हर सुख दुख में साथ देते हैं। आप लोग यूथ है तो आप लोगों को लगता है कि दीदी का जो यूथ में बहुत ज़्यादा पकड़ है या पकड़ कम? बहुत ज़्यादा पकड़ है, बहुत ज़्यादा पकड़ है। दीदी जो काम कर रही है बहुत ज़्यादा काम कर रही है। ये हिंदू मुसलमान का जो राजनीति हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ तो सब भाई भाई है, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, जितना तो सब भाई भाई है। हिंदू मुसलमान तो यहाँ सब भाई है। और ये मोदी सरकार आके यहाँ लड़ाई लगा रहा है हिंदू मुसलमान,
हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाई लगा रहा है कि वोट के लिए वोट काटता है, ये करता है। बताइए बीजेपी, अगर आप चूंकि धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर चूंकि आप धार्मिक मतलब बिलीफ से हिंदू है, तो बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, तो आपको उसका हिंदुत्व पसंद नहीं है क्या? देखिए, धर्म अपने जगह पर है और राजनीतिक अपने जगह पर है। राजनीतिक में लोग इसलिए आते हैं संवैधानिक ढंग से कि देश के विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। इसमें धर्म, हमारे धर्म गुरु हैं, मुस्लिम में भी धर्म गुरु हैं, हिंदू में भी धर्म गुरु हैं, सिख में भी धर्म गुरु हैं। उन लोगों को अपना धर्म के लिए अपना करना चाहिए, हम लोग स्वागत करते हैं। मगर किसी भी राजनीतिक नेता को, विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वैसे व्यक्ति को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जैसे चूंकि आप हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, राम मंदिर मेरे लिए आदरणीय है। मंदिर बने, मस्जिद बने, इससे धर्म मतलब है ना, इससे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से क्या लेना देना। हमको पॉलिटिक्स, कोई मस्जिद बनाए, कोई मंदिर बनाए, ठीक बात है, मंदिर बने, मस्जिद बने, वो एक अलग मुद्दा था देश में, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके मुद्दे को हम राजनीतिकरण नहीं करने देंगे और ना हम कभी उस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है? नहीं, एकदम नहीं। क्यों लगेगा? अच्छा बताइए, जिस मुसलमान के साथ हम बचपन से बड़े हुए हैं, उसको क्या तलवार मारे होगा? हमसे तो नहीं होगा, वो उनका आदत है। हमारे आइडियोलॉजी में ऐसा नहीं है, हम नहीं मारे हैं। हम जिस आइडियोलॉजी में रहे, आप तो नहीं दीदी को छोड़ के बीजेपी में चले जाइए? कभी नहीं कभी नहीं। 200% हम 98 से बीजेपी के सपोर्ट को कभी हम हमेशा विरोध किया है और हमेशा बचपन से संघ में दीदी का आइडियोलॉजी में रहे। तो ये लोग कह रहे बीजेपी वाले कि ममता दीदी कमजोर पड़ गई है। वो पूरे देश में आप देखिए, ममता वो हिंदू मुस्लिम करके चाहे बिहार में लड़ते हैं, नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम? नहीं, हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। धार्मिक जो नेता हैं, धार्मिक जो गुरु हैं, वो हिंदू मुस्लिम करें, हमें अच्छा लगता है, मगर राजनीतिक में नहीं। क्योंकि अगर भेदभाव का राजनीति करने वाला लोकतांत्रिक आदमी रहेगा तो एक आदमी को न्याय मिलेगा, एक आदमी को अन्याय मिलेगा। इसलिए ये देश नहीं। अभी जो यहाँ पर जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है? तो इससे आप लोग के जो दोस्त यार है, उसमें किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? सब इफेक्ट हो रहा है, सब अलग अलग बोल रहा है। भाई वो हिंदू बोल रहा है, लड़ाई हो रहा है, वहाँ जाएंगे तो हम लोग को ये होगा, वो होगा। बीजेपी वाला लोग जो आ रहा है, दीदी यहाँ पर रैली के भी थे, तो हम जीत जाएंगे क्या दीदी? हाँ दीदी जीत जाएगी। दीदी 200+ सीट लेके आएंगी। ये पहले डोरेमोन का बात होता था, आजकल जब हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, आज ऐसे हो गया बात कि एक दोस्त और दूसरा दोस्त हिंदू मुस्लिम का बात करने लग गया। आज ये सिर्फ राजनीति की वजह से होने कौन कर रहा है ये ऑब्वियसली मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल से हो रहा है और किससे हो रहा है। यहाँ तो हिंदू राजनीति, यहाँ तो कुछ नहीं होता था। यहाँ पर तो सब मिलजुल के रहता है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी पार्टी है क्या? जब से ये पार्टी आई है, जब से ये पार्टी आई है बीजेपी, जब से उभर के आई है, जब से ये हिंदू मुस्लिम की बात करती, बस। और अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, एकदम बकवास। हम लोग तो सबको लेके चलने वाले हैं। हमारे नजर में तैयार करके स्टूडेंट लोग को दे रही है, वो दे रही है, 700 शास्त्री है, फिर उसका बाद आपका क्या बोलते हैं, कन्याश्री है, रूपश्री है, सब। आप तो बहुत चुनाव से पहले क्यों दे रही? बहुत पहले से क्यों नहीं? बहुत पहले ही तो ये तब तो काम हो ही रहा था। बताइए, दिलीप घोष जो है इस तरह का बयान देते हैं कि कल एक बयान दिया कि मुसलमानों को 50 लाख मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाला जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। क्यों निकाला जाएगा? वो आज़ादी से लेकर अभी तक, जब देश हम लोग का स्वतंत्र हुआ और देश का पाकिस्तान हिंदुस्तान बट गया, जिस समय से हमारे बीच में मुसलमान रह रहे हैं, हर जाति के लोग रह रहे हैं, हर धर्म के लोग रहे हैं, उन्हीं को हमको लेकर चलना है। आप बॉर्डर देखिए, बॉर्डर से आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कितने वहाँ से बांग्लादेशी से कहाँ से लोग को ढुका देते हैं। आप अभी रोकिए, पहले के बाद इतिहास को छोड़ दीजिए, अभी का वर्तमान का बात करिए। शुभेंदु अधिकारी को बहुत पहले यदि जाना था तो बहुत पहले चले जाते। इलेक्शन का फायदा लेकर के ये ठीक इलेक्शन के पहले ही चेंज हुआ है कि शारदा में नाम था उनका। इसके पहले बीजेपी बहुत सारा उनको बदनाम किया था। आज बीजेपी में जाने के बाद वो क्लियर हो गया। मुकुल राय को बदनाम किया था। वॉशिंग मशीन है, पता नहीं डिटर्जेंट होगा या फिर पैसा वाला होगा, कुछ तो होगा जो वॉशिंग हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाने से क्लीन हो जा रहा है। और वही नेता यदि टीएमसी में है तो बदनाम हो जा रहा है। 1 घंटे पहले बढ़िया है, मैंने खराब है, और 1 घंटे बाद यदि उसमें मुकुल राय थे तो करप्टेड थे। मुकुल के छेड़ देवो ना आर जो है चलेगा तो एकदम सफेद जगमग लगा एकदम लगा दिया, उसको नेता बना दिया। अभी तो सुनने में भी आ रहा शुभेंदु अधिकारी को यहाँ का सीएम अलॉट करेंगे, लेकिन ये उसमें तो 15 लोग बैठे हुए हैं सीएम के लिए, किसके अलॉटमेंट करेंगे? सीएम अनाउंस करने के लिए दिलीप घोष बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोग कह रहे हैं। तो दिलीप घोष जो इस तरह का हिंदू मुस्लिम का बयान देते तो कैसा लीडर है? दिलीप घोष आदमी अच्छा नहीं है। वो कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी दूध में से गोड़ निकाल देता है, सोना निकाल देता है, कभी वहाँ जाकर उल्टा पुल्टा भाषा बोल देता है। वो एक तो पॉलिटिक्स हिसाब से जो भाषा होता है ना, उसको बढ़िया से ठीक नहीं करता। ममता बनर्जी का सीट कम होगा, बढ़ेगा या उतना बढ़ेगा?
200, 200, 200, 220 और 21 के करीब हम लोग पाएंगे। बात बताइए, ममता बनर्जी के बहुत सारे एमएलए बिना इलेक्शन लड़े बीजेपी में चलेगा तो सीट तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। जी नहीं, ममता बनर्जी नेत्री हैं। देखिए नेतृत्व, जैसे आज नेताजी को हम लोग मना रहे हैं जन्मदिन, क्यों? उनका नेतृत्व था। आज़ादी के समय जिस तरह से नेताजी ने नेतृत्व दिया था, आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में उसी तरह से नेतृत्व दे रही हैं और इनका नेतृत्व हर पब्लिक, हर धर्म के लोग मान रहे हैं। दीदी का इस बार का जो चुनाव का है वो 2011 से जो वो आ रही है उसके विकास के मॉडल पर है, या मतलब हिंदुस्तान बंगाल का जो एक सेकुलर स्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देगा उस मुद्दे पर? विकास के मॉडल पे, विकास के मॉडल। दीदी हमेशा विकास करते आई है और साथ में जितने नेता कर्मी हैं सब विकास कर रहे हैं। आप देखिए चारों तरफ ही काम हो रहा है, काम के बदौलत ही सब आ रहा है। बताइए, शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी में चले गए तो उससे दीदी कमजोर नहीं पड़ेगी? कोई कमजोर नहीं पड़ेंगे। वो उनका पत्ता साफ हो जाएगा इस बार। तो पूरा सब चीज़ कर ही दे रही, गरीब इंसान लोग के लिए। तो पढ़ाई का मामला में सब पैसा दे रही है, तो क्या आप गरीब आदमी जो है तो पढ़ाई का मामला में तो आगे बढ़ रहा है ना। पहले तो गरीब आदमी तो सोचता था कि हम पढ़ने जाए। बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही थी और कहा जा रहा था कि मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी ज़्यादा हमदर्द है, तो कुछ ऐसे हिंदू भाइयों से बातचीत हुई जिसमें लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है मास की लीडर है। और अभी जिस तरह का भीड़ ममता बनर्जी की रैली में देखने को मिला है, उससे तो एक चीज़ बहुत साफ होता जा रहा है कि 2021 का जो 4 महीने बाद आगामी विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें जो है ममता बनर्जी जो है अपने मजबूती के साथ लड़िए। सीट कितना आएगा, कितने सरकार में रहेंगे, क्या सरकार बचेगी या सरकार रहेगी, या इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है मजबूती के साथ आएगी, ये पश्चिम बंगाल की आवाम तय करेंगे। मगर इतना जरूर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीति हो रही है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार हो या टीएमसी जिम्मेदार हो, मगर जो स्वतंत्र सेनानी है उसके ऊपर राजनीति गर्म हो रही है। और 23 जनवरी को 125वां जन्म दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, मगर पश्चिम बंगाल में इसका राजनीतिक माइलेज बहुत उठाया जा रहा है। मैं रजा अंसारी द लाइव टीवी के लिए कवरेज कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।